लेकिन इन्होंने उनका मैंडेट चलाया है कि कितना अवामी नुमाइंदे नहीं है नून लीग वाले। ये फार्म 47 की जो हुकूमत है, हाँ। आप इसको मानते हैं कि नहीं? गरीब को दिल भी दिया, घर भी दिया, रोटी भी दी, कपड़ा भी दिया। जी ऐसे ही लेकिन आज जो पीपल्स पार्टी है वो हमें कहीं 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 नजर आती सर। जब राना फकीर हुसैन शादरा से एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए फुल तैयारी में थे, आया पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दी? मुझे इस चीज का बड़ा ही रोना, बड़ा पछतावा है सर। मेरा ख्याल है आप भी जेल काटें, करप्शन करें, फिर आपको भी पीपल्स पार्टी टिकट दे सकती है। दफन कर देता है पंजाब। अपने ने पंजाब में भी, शादरा में भी, लाहौर में भी हमारे पीपल्स पार्टी वालों ने ही किया। सर पैसा पीपल्स पार्टी तो वध किसी को नहीं हैगा पार्टी च। लेकिन लगाते नहीं है पीपल्स पार्टी सर क्यों नहीं लाਉਂਦੇ? कहते हैं आए हो तो क्या लेके आए हो, जाओगे तो क्या दोगे। इनका ये हो गया आजकल ना पीपल्स पार्टी के लीडरान का। जी सर। लेकिन इन्होंने उनका मैंडेट चलाया है, ये सभी को पता है। मैं आप इलेक्शन लड़ रहा था, इन्होंने ये अब कितना अवामी नुमाइंदे नहीं है नून लीग वाले। ये फार्म 47 जी है, फार्म 47 की वजह से वो ये फार्म बन रहा है। 45 के थे। जी ऐसे ही ये फार्म 47 की जो हुकूमत है, हाँ। आप इसको मानते हैं कि नहीं? हम इसको मानते नहीं है, ना हमारा इनके साथ कोई तल्लक है, ना हम इनसे हमने कोई ओहदे लिए हैं। लेकिन हम जमहूरियत की बहाली के लिए एक साथ जमहूरियत कायम रहे, कोई और लोग ना आ जाए, हमने इनका साथ दिया हुआ है। पंजाब में तो इनको लोड़ ही नहीं हमारी। सर कौन और आएगा? कोई भी आ सकता है। ये कौन आ सकता है? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है इक़्तिदार में सारी जिंदगी, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही है और 3 साल पीटीआई रही है। इसके अलावा हुकूमत कभी पीपल्स पार्टी की है या कभी नून लीग? मैं बताता हूँ जी, पीपल्स पार्टी ने टोटल 13 साल हुकूमत की थी पाकिस्तान में। जी। पाकिस्तान को बने को 76-77 साल हो गए हैं। जी सर। पीपल्स पार्टी ने 13 साल की है। कैसे की है? 4 साल जुल्फिकार भुट्टो साहब ने की है। जी सर। 4 साल मोहतरमा ने 2 दफा की है। जी एक सर। दफा 2.5 साल, एक दफा 1.5 साल। 1.5 साल। और 5 साल जरदारी ने की है। जी 8 सर। से 13 13 सालों में हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जी सर, जो अवामी बेहतरी के लिए किए हुए हैं। मैं बताता हूँ, लोग पंजाब में जरदारी साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। हम जाते हैं ना महलों में, महफिलों में, लोग जरदारी साहब के खिलाफ बातें करते हैं। जरदारी साहब ऐसा एक लीडर है, उसने जब प्रेसिडेंट बना ना जरदारी साहब, तो उसने आर्डर दिया कि जितने लोग 93 में मोहतरमा ने भर्ती किए थे मुख्तलिफ महकमों में जी उनको नवाज शरीफ ने आके 99 में जी। बर्खास्त कर दिया था। तकरीबन 50 लाख लोग, 50,000 लोग थे वो। 50,000 लोगों को 50,000 लोगों को मोहतरमा ने भर्ती किया था जी मुख्तलिफ महकमों में, खासकर वफाकी महकमों में। जी सर। तो जरदारी साहब जब 2008 में आए ना, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने हैं, इन्होंने कहा कि वो लोग जो नवाज शरीफ ने निकाले थे 50,000 लोग, उनके पीछे 50,000 खानदान है। जाहिर बात है। उनको एक स्टेप तरक्की दो, उनको बकाया जात दो, उनकी तनख्वाहें दो बकाया, जितने देर हो गए हैं टर्मिनेट हुए हैं, वो बर्खास्त हुए हैं, उनको तनख्वाहें दो, उनको बहाल करो, एक स्टेप तरक्की दे के। पीपल्स पार्टी ने काफ़ी काम किया है, खासकर पीपल्स पार्टी मजदूर के हक में होती है हमेशा। गरीब की पार्टी गरीब की पार्टी पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी है, लेकिन गरीब को दिल भी दिया, घर भी दिया, रोटी भी दी, कपड़ा भी दिया। जी ऐसे ही है। लेकिन आज जो पीपल्स पार्टी है वो हमें कहीं 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 नजर आती सर। मैंने पहले अर्ज किया है कि आया कि जब राना फकीर हुसैन शादरा से एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए फुल तैयारी में थे, आया पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दी? मुझे इस चीज का बड़ा ही रोना, बड़ा पछतावा है सर। जी मैं अर्ज करता हूँ, मुझे शादरा से लोगों के कम से कम मेरा ख्याल है कोई 500-600 मैसेज आए थे जी। राना साहब आप खुशी में आप जाएं, गमी में आप जाएं, दुख में आप जाएं, तकलीफ में आप जाएं, किसी भी वोटर सपोर्टर को काम पड़ जाए, थाने आप जाएं, कचहरी आप जाएं, अस्पताल आप जाएं, आया कि जब टिकट की बारी आई तो आप क्यों ना जाएं? वही तो मैं अर्ज कर की पहले भी की है। उस वक्त जो एमएनए का उम्मीदवार था, उसने पता नहीं कुछ जालसाजी करके, क्या था को पता ही नहीं था, उसने जालसाजी करके किसी का फ़ोन करा दिया उधर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, तो ये टिकट चेंज करना है जी, समझेगा। वैसे ही एक लेटर 2 नंबर तक तैयार करके उन्होंने दे दिया। तो वो पार्टी के साथ साजिश की थी। उसका नाम है आसफ हाशमी। वो बहुत क्लेवर आदमी है, वो कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ मुखलस नहीं रहा। पता नहीं उसको कैसे एक दफ़ा मरतबा बना दिया क्या कहते हैं चेयरमैन वक्फ मलाक बोर्ड का, उसने बोर्ड ही बेच दिया, उसने खा लिया बेच के। इतने करप्शन के केस जी, चल बहुत रहे हैं सर, corrupt आज आदमी है। तक जेल उन्होंने काटी। जी जी मेरा ख्याल है आप भी जेल काटें, करप्शन करें, फिर आपको भी पीपल्स पार्टी टिकट दे सकती है।
नहीं, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़मीनों वाला हूँ, अल्लाह ने मेरे खानदानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह ने बहुत बहुत कुछ दिया हुआ है मुझे। मेरे बच्चे अफसर हैं, मेरे भाई अफसर हैं, जिम्मेदार हूँ। मुझे किसी करप्शन, मैंने तो वादा किया था आवाम से इलेक्शन में कि मैं वादा करता हूँ जितने मर्जी हाथ लगवा लो, कुरान पाक पे हाथ लगवा लो, मैं अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करूँगा, 1 रुपया मुझ पर और मेरी फैमिली पर हराम होगा। ये मैं तकरीबन वाह ऐलान वाह, करता रहूँ। मुझे जरूरत ही नहीं करप्शन करने की, जितना मेरा खर्चा अल्लाह ताला उससे मुझे डबल ट्रिपल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपकी नीयत का आपको दे मुझे रहा तो, अल्लाह मियां। मैंने तो इलेक्शन पे तकरीर करता था, बेशक निकाल के देख ले, मेरी आईडी निकाले, शाम तकरीर में शामिल है कि मैं जब अल्लाह ताला मुझे इज्जत देगा तो अवाम का जो फंड होगा वो मेरे पे और मेरे बच्चों पे वो हराम होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन्नी काविश राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਸੋਟੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। जी ਤੁਸੀਂ अल्हम्दुलिल्लाह। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन, ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰ मैं ਦੇਤਾ ਕਿ मैं ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। मैं अर्ज करना जी कि तो पहले बताया ना कि हम सियासत इक़्तिदार की नहीं, नज़रियात की करते रहे आज तक, जी लेकिन आजकल लोग इक़्तिदार की करते हैं। बिल्कुल। तो हम हो सकता है किसी वक्त हम भी मजबूर हो जाएं, लेकिन ये जो पार्टी को नुकसान पहुंचाया ना, किसी और ने नहीं बचाया। मैं लाहौर से नंबर 1 जोन था मेरा, मैंने अगर इलेक्शन लूज भी करता तो मैंने बहुत अच्छा वोट लेना था। हाँ जी मैं पीपी 145 का कैंडिडेट की वजह से मैंने बहुत अच्छे वोट लेने थे अगर मैं इलेक्शन लूज भी करता। बिल्कुल। इन्होंने साजिश करके, ड्रामाबाज लोगों ने, तो यार अगर ज्यादा वोट लेगा तो ये तो बिलावल साहब के करीब हो जाएगा, ये तो ज्यादा जो रिजल्ट होते हैं जाते हैं। जाहिर बात है। इन्होंने साजिश करके मुझे मेरा टिकट कैंसिल कराया, यार इतने वोट लेगा सदर बिल और इसको बना देंगे। अगर आपने आजाद होकर इतने वोट ले लिए हैं, अगर पीछे मोहतरमा की फोटो लग जाती, जरदारी साहब की लग जाती, तो आपका नहीं ख्याल कि आपको वोट बैंक और बड़ा हो जाता? मैं अर्ज करता हूँ, आजाद तो मैंने फिर इलेक्शन लड़ा ही नहीं ना, मैंने तो वो निशान ही लाट हुआ ना। जी अगर 5 साल तो मैं कह रहा हूँ तीर को वोट दो जी। जी मैंने इतने लोगों के पैसे लगवाए शादरा में, मैंने 28,000 में अपनी माँ बहनों के पैसे लगवाए, बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो पैसे ले रही है बिल्कुल ऐसे ही ले वो रहे सारे मुझे, उनको मैंने ये कहा था कि तीर पे वोट लगानी है हैं, आपने। 30 रुपए लगाने। तो मैं कब जाता 28,000 औरतों के घर बिल्कुल ऐसे, कि बाजी अब मैं आजाद खड़ा हो गया, मुझे वोट दो। बिल्कुल इतनी ऐसे पढ़ी लिखी तो होती नहीं, नहीं होती। उनको मैंने यही कहा हुआ था ये तीर पे आप वोट देना, तीर को। तीर को तो जब 6 साल में वोट मांगता रहा हूँ तीर का, तो कैसे मैं इलेक्शन पे लड़ लेता। इन्होंने कह रहा हूँ कि पीपल पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, खासकर शारदा पीपल पार्टी के खिलाफ। इन्होंने पीपल पार्टी मैंने बनाई थी 4-5 साल में, इन्होंने फिर वो केरा केरा कर दी है, घर को आग लग गई घर के चिराग घर के से। चिराग से। यानी बाहरों ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ नो ਪਈ, नो नो ਇਹ नहीं, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ दफन कर देता है जी जी, पंजाब 'ਚ। अपने ने पंजाब में भी, शादरा में भी, लाहौर में भी हमारे पीपल पार्टी वालों ने ही किया। तो इंशाल्लाह मुझे मेरी जिम्मेदारी लगाई है गवर्नर साहब ने शादरा के लिए, मैंने अच्छा कहा जी। कि मैं शादरा का काम करूँगा। जी सर। देखना बलदियाती इलेक्शन आ रहा है, जी सर आ रहा है। सितंबर में लॉन्च कर रही है हुकूमत, तो मैं जितने यूसी हैं इंशाल्लाह मैं हर यूसी में अपना ग्रुप खड़ा करूँगा। वेरी गुड जो 1 से 10 तक तो पीपी 145 में है, जी। अगर जो 46 में भी है इंशाल्लाह मैं 200 खड़े करूँगा। फिर मैं अपने इंशाल्लाह पैसे भी लगाऊंगा लोगों के ऊपर, उनको अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं दूंगा, बिल्कुल ठीक है। फ्लैक्स वगैरह भी उनको खड़ा करूंगा, इंशाल्लाह मैं जीतूंगा भी। सर पैसा पीपल्स पार्टी तो वध किसी को नहीं हैगा पार्टी च। लेकिन लगाते नहीं है पीपल पार्टी के सर लोग, क्यों नहीं लाਉਂਦੇ? कहते हैं आए हो तो क्या लेके आए हो, जाओगे तो क्या दोगे, इनका ये हो गया आजकल ना पीपल पार्टी के लीडरान का। जी सर। ये पैसा नहीं लगाते। मैंने तो अपने ग्रुप की अच्छाई के लिए, ग्रुप की बेहतरी के लिए, जो पंडालिया ग्रुप है शादरा में पास पीपल पार्टी का, मैं उसको प्रमोट करूंगा ना। वाह। तो ज्यादा जीत जाए, काउंसलर जीत जाए, चेयरमैन जीत जाए, वाइस चेयरमैन जीत जाए, तो पार्टी मजबूत हो, तो मैं अपने ग्रुप पे पैसे लगाऊंगा ना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਡਾਲੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪल्स पार्टी ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ? जी मैं उससे पहले पीपल पार्टी का था, उस वक्त इलेक्शन तो गैर जमाती था ना। जी गैर जमाती इलेक्शन तो परवेज मुशर्रफ ने गैर जमाती कराया था, करवाए लेकिन लोगों को पता था मैं पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी का। मैंने 2300 की लीड से नाम जीता। मोहतरमा के साथ कभी मुलाकात हुई जी थी? मोहतरमा साहब एक मरतबा मेरा ख्याल है कोई अच्छी याद उनकी मोहतरमा की? क्योंकि हमारे दिलों में भट्टो साहब के बाद ना मोहतरमा जिंदा है। मैं छोटा सा था जी, मोहतरमा के पास बैठे हम लाहौर गुलजार हाउस में, जी सर। मुझे बड़ा शौक था, यूथ का मैं उहदेदार था, जी सर। तो मैं तो बच्चा था, सबसे कम उम्र में ही था। जी सर। तो गुलजार हाउस लाहौर गोलबर्ग में बैठे थे, बैठे अपने बड़े खास लोग, तो मुझे भी मौका मिला कि मैं भी वो कमरे में चला गया। ठीक है सर।
तो मोहतरमा को पूछा किसी ने कि मोहतरमा ने आपने ये टूटी फूटी गवर्नमेंट क्यों ली है ठीक है। 88 की, 88 की। ये नहीं लेनी चाहिए थी, हमारी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं है, हमारी उधर नहीं है, उधर नहीं है। तो मोहतरमा ने कहा कि मैंने ये गवर्नमेंट जो ली है ना, ये मैंने अपने लिए नहीं ली, जी। मैं तो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी हूँ, हाँ हाँ। मेरा बाबा तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान था, प्रेसिडेंट पाकिस्तान था, मुझे अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, मैंने आप लोगों के लिए लिया जो 9,000 के करीब जनरल ज़ियाउल हक ने नजायज हमारे जो लोग हैं उनको अंदर दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है। 10-12 साल से वो कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैंने उनको पहले ऑर्डर मैंने ये दिया था कि जितने सियासी लोग हैं उनको रिहा कर दो। तो मैंने उनको रिहा करने के लिए प्रेम से बनी थी। वाह वाह वाह। मुझे ये शौक नहीं, बेशक आए मुझे तोड़ दें, वाह। तो वो वही बात 1.5 साल बाद उन्होंने तोड़ दिया।